हेलो गाइस, आज आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th साइंस क्वेश्चन आंसर डे 4th। तो क्लास 8th का क्वेश्चन आंसर का डे 4th है और आपका चैप्टर है सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोए, यानी सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र है या शत्रु। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे पेज नंबर 20 और पेज नंबर 30, 29 और 30। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की क्या करें, पूर्ति करें। तो पहला दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्म जीव कैन देखे जा सकते, कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, विद द हेल्प किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे देखे जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। बी देखेंगे, ब्लू ग्रीन अलगा फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी ब्लू ग्रीन अलगा, ये आपके माइक्रोब्स का नाम है, सूक्ष्म जीव का नाम है। वो क्या करता है, फिक्स कर देता है, यानी कि सही कर देता है किसकी क्षमता को, नाइट्रोजन की, किसमें, एयर टू एनहेंस वायु में, और उससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एनहेंस यानी बढ़ जाती है, फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन किसकी, मिट्टी की। यानी कि जो आपके ब्लू ग्रीन अलगा है ना, ये आपके मिट्टी में क्या करता है, एयर में आपके नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देता है, और नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ते ही भूमि की फर्टिलिटी यानी कि भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। सी देखेंगे, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। एल्कोहल यानी कि शराब इज प्रोड्यूस्ड यानी बनाई जाती है किसकी सहायता से, ईस्ट की सहायता से। तो ईस्ट माइक्रोब्स का नाम है। डी देखेंगे, कोलेरा, कोलेरा यानी हैजा एक रोग है, इज कॉज्ड बाय ये बैक्टीरिया, किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, क्या, हैजा यानी कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखेंगे, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ईस्ट का किस में यूज किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था ईस्ट का एल्कोहल में किया था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन शुगर, दूसरा ऑप्शन एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और चौथा है आपका ऑक्सीजन O2। तो किस में यूज किया जाता है, अभी हमने पढ़ा अल्कोहल का यूज किया, अल्कोहल बनाने में किसका यूज होता है, ईस्ट का। ये क्वेश्चन हल का चेंज है, ईस्ट का यूज किस में किया जाता है, अल्कोहल में, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। बी देखेंगे, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक एक आपकी दवाई है जो तबीयत खराब होने पर दी जाती है। तो देखते हैं कौन सी एंटीबायोटिक है इनमें से। पहला सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा एल्कोहल और चौथा ईस्ट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपका ये क्षार है यानी एसिड है, ईस्ट आपका क्या है, आपका माइक्रोब्स है, एल्कोहल क्या है, शराब है। तो बचा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक दवाई का नाम है जो एंटीबायोटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का स्ट्रेप्टोमाइसिन। सी देखेंगे, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, यानी मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया का वाहक क्या है, कैरियर क्या है, वाहक क्या है मलेरिया का, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो देखेंगे, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, यानी कि फीमेल मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा कॉकरोच, तीसरा हाउसफ्लाई यानी कि मक्खी, और चौथा बटरफ्लाई यानी कि तितली, सभी लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया होता है। डी देखेंगे, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, कम्युनिकेबल यानी एक दूसरे से फैलने वाला रोग, इसका सामान्य भाग क्या है, सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है, कम्युनिकेबल डिसीज यानी बीमारी जो एक दूसरे से दूसरे में हो जाती है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन एंट, सेकंड हाउस फ्लाई, थर्ड ड्रैगन फ्लाई और चौथा स्पाइडर। तो चींटी से होता है क्या, मक्खी से होता है क्या, ड्रैगन फ्लाई से होता है क्या, या मकड़ी से होता है क्या। तो इसका आंसर आ जाएगा हाउस फ्लाई। ये आपके क्वेश्चन थे आपके सेकंड का ABC और D। तो हाँ, तो देखते हैं सेकंड का D तक अभी हमने किया, सेकंड का E, द ब्रेड ऑफ इडली, ब्रेड और इडली यानी ब्रेड या इडली, डो यानी उसका आटा, रेज उठता है, बिकॉज ऑफ यानी आपने इडली या ब्रेड किसी का भी देखा होगा, तो जो उसका घोल होता है, जो उसका आटा होता है, वो किसकी वजह से
उभर जाता है, यानी कि उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी रेज हो जाता है, उठ जाता है, फैलने लगता है, फूलने लगता है, कुछ भी बोलो। तो उसका अपन देखते हैं, पहला हीट की वजह से, गर्म की वजह से, या सेकंड है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग यानी पीसने की वजह से, फोर्थ है निडिंग, निडिंग यानी कि मलना या फेंटने की वजह से, और थर्ड है आपका ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। तो ईस्ट सेल्स यानी कि ईस्ट कोशिकाओं के बढ़ने की वजह से क्या होता है, आटे को जब हम बहुत देर तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी रखे रहने देते हैं गूंथने के बाद, तो उसमें ईस्ट सेल्स बढ़ जाते हैं, यानी खमीर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ईस्ट, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, इसकी वजह से आटा क्या होता है, फूल जाता है। एफ देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी बदलना, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, यानी ऐसी प्रक्रिया जो क्या करे, शुगर इनटू अल्कोहल, यानी कि चीनी को किस में बदल दे, शराब में, इज कॉल्ड। तो देखेंगे 4 प्रक्रिया दे रखी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो देखो खाने से रिलेट ही नहीं करती, ये आपकी भूमि को फर्टाइल करने के लिए काम आती है, जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। सेकंड आपका मोल्डिंग, मोल्डिंग क्या होता है, जैसे कि आप इडली वगैरह बना रहे हो तो उसके खाने में मोल्ड करते हैं ना अपन, वो होता है। फर्मेंटेशन आपको होता है किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन क्या होता है, आपकी फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि खमीर उठाने की प्रक्रिया, यानी जैसे इसमें खमीर उठाया, ईस्ट सेल की ग्रोथ बढ़ाई, ऐसे शुगर में भी अल्कोहल बनाने के लिए, शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए क्या किया जाता है, ईस्ट का, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि एल्कोहल से ही, मतलब ईस्ट की वजह से ही अल्कोहल बनता है, तो ईस्ट का यूज इसमें हो रहा है, और शुगर किस में बदल जाता है, अल्कोहल में। और चौथा है आपका इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तो आपको पता है कि क्या होता है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग होता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना किसी चीज से, वो। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन, यानी कि ईस्ट की ग्रोथ बढ़ाना। तो इसी की वजह से क्या होता है, शुगर किस में बदल जाता है, अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मैच द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों को मैच करना है, यानी कि ए कॉलम ए में क्या दे रखे, सूक्ष्म जीव दे रखे, और कॉलम बी में क्या दे रखे, उनके कार्य दे रखे, उनके एक्शन दे रखे, यानी कॉलम ए में जो सूक्ष्म जीव दे रखे इनका क्या काम है, तो कॉलम बी से मिलाना है। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो काम है वो क्या है, हैजा को बढ़ाना, अभी पिछली बार पढ़ा था कोलेरा, हैजा को कौन बढ़ाता है, बैक्टीरिया। तो इसको किससे मैच करेंगे, फर्स्ट को ई से। सेकंड राइजोबियम, राइजोबियम आपका फिक्सिंग नाइट्रोजन, अभी मैंने बताया राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे भूमि फर्टाइल होती है। तो सेकंड को किससे मैच करेंगे, ए से। थर्ड लैक्टोबैसिलस, तो आप सभी ने दही खाया होगा, जमते भी देखा होगा, दूध कितना पतला होता है और दही जमने के बाद कितना गाढ़ा हो जाता है। तो सेटिंग ऑफ कर्ड, तो दही को कौन जमाता है, लैक्टोबैसिलस माइक्रोब, यानी कि लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव। चौथा ईस्ट, ईस्ट किसके काम आता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, बेकिंग ब्रेड, तो बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो फोर्थ को किससे मैच करेंगे, सी से। ए प्रोटोजोआ, तो ये किसका कॉजिंग है, मलेरिया का, अभी अभी हमने पढ़ा था। प्रोटोजोआ कौन सा मच्छर का नाम आया था, एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज, तो उसका इसको मैच कर देंगे प्रोटोजोआ को डी से, यानी फिफ्थ का क्या हो जाएगा, डी। और सिक्स्थ है आपका ये वायरस, वायरस का एप से मैच करेंगे, जो है कॉजिंग एड्स, यानी एड्स किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। यह आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 चैप्टर नंबर 2 में माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोए, मतलब कि शत्रु है या मित्र, इसको आप माइक्रोब्स बोल लो शॉर्ट में, ये थोड़ा टिपिकल है बोलने में। तो आज का हमारा डे 4 पे माइक्रोब्स का जो चैप्टर है फ्रेंड और फोए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।